Gente, conta pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. कुछ तस्वीरें कभी कभी सच से भी ज्यादा कहानियां सुना देती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है कि ऐसी तस्वीर के साथ जो भारत में चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस महिला की तस्वीर इस पूरे विवाद की जड़ बनी है वो ना तो भारत की है और ना ही भारतीय राजनीति से उसका कोई लेना देना है, बल्कि वो है हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील की रहने वाली लारिसा। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां उन्होंने हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों में एक महिला की पहचान अलग अलग नामों से की गई थी, सीमा, स्वीटी और रश्मि। राहुल गांधी का दावा है कि यही महिला 10 बूथों पर 22 बार वोटर लिस्ट में दर्ज है। उन्होंने इसे संगठित वोट चोरी का सबूत बताते हुए कहा कि उनके पास इसका 100% प्रमाण है। लेकिन जल्द ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती। पता चला कि वो महिला कोई भारतीय मतदाता नहीं है, बल्कि ब्राजील की एक पूर्व मॉडल लारिसा है। उनकी तस्वीर किसी स्टॉक इमेज वेबसाइट से डाउनलोड की गई थी, वही वेबसाइट जहां कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफर मथियूस फरेरो की खींची इस तस्वीर को मुफ्त में ले सकता है। लारिसा, जो अब मॉडल भी नहीं है बल्कि एक हेयर ड्रेसर है और डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी, उन्होंने जब देखा कि उनका पुराना मॉडलिंग फोटो भारत की राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर हंसते हुए कहा कि मुझे तो लगा था कि मैं मैक्सिकन लगती हूँ, पर अब मैं भारत में भी फेमस हो गई हूँ। उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक ढेर सारे भारतीय फॉलोअर्स मिलने लगे हैं। अपने वीडियो में लारिसा ने कहा कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये तस्वीर मेरे मॉडलिंग की शुरुआती दिनों की है, जिसे स्टॉक प्लेटफॉर्म से खरीदा गया है। मैं कभी भी भारत नहीं गई हूँ। उन्होंने बताया कि भारत के कई पत्रकार उनसे इंटरव्यू के लिए भी संपर्क कर रहे हैं। कोई उनसे सैलून पर फ़ोन कर रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लारिसा के लिए ये नया अनुभव है। उन्होंने कहा कि लोग मेरी तस्वीर पर ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे मैं खुद चुनाव जीत गई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं बस एक हेयर ड्रेसर हूँ जिसने कभी भी भारत के चुनावों के बारे में नहीं सोचा है। फिर भी लारिसा ने भारतीयों के प्यार के लिए शुक्रिया कहा है और बताया है कि वो इस पूरे विवाद को एक मजेदार अनुभव की तरह ले रही हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने भी अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बिहार और हरियाणा में हार का डर सता रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर देश की संस्थाओं को बदनाम करने और युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। इस विवाद ने देश की चुनावी पारदर्शिता पर एक नई बहस छेड़ी। क्या यह तकनीकी चूक थी या कोई बड़ी साजिश, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि एक तस्वीर जो कभी एक साधारण मॉडलिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा था, अब भारत के राजनीतिक संवाद का प्रतीक बन गया है। और लारिसा, वो अब भी ब्राजील में अपने सैलून में व्यस्त है। शायद अपने नए भारतीय प्रशंसकों के लिए मुस्कुराते हुए सोच रही होंगी कि कभी कभी एक फ़ोटो भी बिना कुछ कहे पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।